ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये।
नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमाश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। तो क्या हुआ जब कार्तिवीर्य अर्जुन उनकी गाय को सुरभि को कामधेनु को उठा के ले आए तो पढ़ते हैं कृतबाहो शिरः तस्य गिरे संगम इवाहर हते पितरि तत्पुत्रा अयुतम दुद्रुह भयात् अग्निहोत्रीम उपावर्त्य सवत्सां परवीरः समुपेत्य आश्रमं पित्रे परिकृष्टां समर्पयत्। मेरे साथ पढ़िए कृतबाहो शिरः तस्य कृतबाहो शिरस्तस्य संगम इवाहरत् गिरे संगमिवाहरत् गिरे संगम इवाहरत् हते पितरि तत्पुत्रा अयुतं दुद्रुह भयात् अग्निहोत्रिम उपावर्त्य सवत्सां परवीरः समुपेत्य आश्रमं पित्रे परिक्लिष्टां समर्पयत्। शब्दार्थ है कृतबाहो, बाह कटे कार्तवीर अर्जुन का। अच्छा, वो आकर के युद्ध हो गया था कल, तो उसके जितने उसने बाण छोड़े थे उन्होंने, क्योंकि मन की वेग से काम करते थे परशुराम, तो बाद में अब उसके हाथ तो काट दिए थे, अब शायद सिर के भी बारी आ गई। कृतबाहो बाह कटे कार्यवीर अर्जुन का शिरह सिर तस्य उसका गिरे पर्वत की श्रृंगम चोटी एवं सदृश आहरत परशुराम ने उसके शरीर से काट दिया। हते पितरी अपने पिता के मारे जाने पर तत्पुत्रा उसके पुत्र अयुतम 10,000 पुत्र थे उसके 10,000 दुद्रुह भाग गए डर के मारे, भयात डर के मारे। अग्निहोत्री कामधेनु को उपवर्त पास लाकर सवत्साम बछड़े सहित परवीर परिकृष्टा अत्यधिक कष्ट पाई हुई समर्पयत लाकर दिया अपने पिता को, जमदग्नि को। मेरे साथ पढ़िए तत्पश्चात परशुराम ने बाह कटे कार्तवीर्य अर्जुन के सिर को हाँ, बाह तो पहले काट दी थी, पर्वत सिंह के समान काट दिया। जब कार्तवीर्य अर्जुन के 10,000 पुत्रों ने अपने पिता को मारा गया देखा, तो वे सब डर के मारे भाग गए। तब शत्रु का वध करके परशुराम ने कामधेनु को छुड़ाया, जिसे काफी कष्ट मिल चुका था। हाँ, क्योंकि जमदग्नि के आश्रम में कामधेनु की बहुत सेवा होती है। गाय है उसकी, आप जानते हैं कि गाय की
माँ की तरह सेवा की जाती है। और वे उसे बछड़े समेत और वे और उसे वे बछड़े उसे समेत बछड़े बछड़े समेत समेत अपने घर ले आए अपने घर ले आए ले आए तथा उसे अपने पिता जमदग्नि को दे दिया। तथा उसे तथा अपने उसे पिता अपने जमदग्नि को पिता दे दिया। जमदग्नि को दे दिया। एक बेटा ये है, पिता कष्ट में था, ला करके वापिस दिए। एक बेटे उसके हैं 10,000 भाग गए पिता को मरा हुआ देखकर। स्वकर्म तत्कृतम राम पितरे भातृभ्य एव च वर्ण्याम आस तत्श्रुत्वा जमदग्नि अभासत। मेरे साथ, स्वकर्म तत्कृतम राम स्वकर्म तत्कृतं रामः रामः पितरे भातृभ्य एव च पिते भातृभ्य च वर्ण्याम आस तत्श्रुत्वा वर्णयामास तत्कृत्वा जमदग्नि अभासत। जमदग्निर्भाषत। शब्दार्थ, स्वकर्म अपना कार्य, तत् वे सारे कर्म, कृतम जो किए जा चुके थे, राम परशुराम ने, पितरे अपने पिता से, भ्रातृभ्य अपने भाइयों से, एवं च तथा वर्णयाम आस वर्णन किया, तत् वह श्रुत्वा सुनकर, जमदग्नि परशुराम के पिता ने अभासत इस प्रकार कहा। अब दूसरे श्लोक में आएगा क्या कहा, मेरे साथ पढ़े। परशुराम ने परशुराम ने कार्तवीर अर्जुन के वध संबंधी कार्तवीर्य अर्जुन के वध संबंधी अपने कार्यकलापों का वर्णन अपने कार्यकलापों का वर्णन अपने पिता तथा भाइयों से किया। अपने पिता तथा भाइयों से किया। इन कार्यों को सुनकर इन कार्यों को सुनकर जमदग्नि अपने पुत्र से इस प्रकार बोले। जमदग्नि अपने पुत्र से इस प्रकार बोले। राम राम महाबाहो, राम नाम का नाम दूसरा, भगवान पापम अकारसे अवधीत नरदेवम यत् सर्वदेवमयं वृथा। मेरे साथ, राम राम महाबाहो, राम राम महाबाहो, भवान पापम अकारसि भवान पापम अकारसि अवधीत नरदेवम अवधीत नरदेवम यत् सर्वदेवमयं वृथा। सर्वदेवमयं वृथा। राम राम हे पुत्र परशुराम, महाबाहो हे महान वीर, भगवान तुमने पापूर्ण कृत्य अकारसित किया है, पाप किया है, अवधेत मार डाला है, नरदेवम राजा को, यत जो सर्वदेवमयम सारे देवताओं के मूर्त रूप प्रथा व्यर्थ ही है। राजा भगवान का प्रतिनिधि होता है, इसलिए वो कह रहे हैं, लेकिन ये राजा गिर चुका था, च्युत था, अपने वो गुण थे ही नहीं उसमें। मेरे साथ पढ़े, हे वीर, हे पुत्र परशुराम, तुमने व्यर्थ ही राजा को मार डाला है, क्योंकि वह सारे देवताओं का मूर्त रूप माना जाता है। माना जाता है। इस प्रकार तुमने पाप किया है। पाप किया है। वयम ही ब्राह्मणा तात, फिर कह रहे हैं उसको, क्षमया 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 अर्हणताम गता यया लोक गुरुदेव, गुरुदेव, गुरु का विसर्ग आएगा रो है ऊपर, यथा लोक गुरुदेव पारमेष्टम अगात पदम। मेरे साथ पढ़े, वयम ही ब्राह्मणा तात क्षमया अर्हणताम गता।
यया लोक गुरु देवः यया लोक गुरुर्देवः पारमेष्टम अगाध पदम। पारमेष्टम् अगाध पदम्। शब्दार्थ वयम हम ही निस्संदेह ब्राह्मणा योग्य ब्राह्मण हैं। तात हे पुत्र क्षमया क्षमा के गुण से अर्हणात् पूजनीय होने का पद गता हमने प्राप्त किया है। यया इस योग्यता से लोक गुरु इस ब्रह्मांड के गुरु देव ब्रह्मा ने पारमेष्टम इस संसार के भीतर परम पुरुष अगाध प्राप्त किया है पदम पद को। तो कह रहे हैं ये पद जो है ब्राह्मण का पद बड़ी मुश्किल से मिलता है। ये हम बने हैं तो हम पाप कर्म नहीं कर सकते, ब्राह्मण पाप कर्म नहीं करता। आपको याद होगा इनकी पत्नी जमदग्नि की सत्यवती कौशिकी नदी बन गई बाद में। इनकी माँ यही था ना, इनकी माँ ही थी। नहीं, इनकी दादी दादी। तो क्योंकि उनको जब ये पता लगा कि उनके माँ से प्रसाद बट गया, माँ ने उसका प्रसाद ले लिया। माँ कितनी स्वार्थी थी, बेटी को तो अच्छा दिया ही होगा, मैं खा लेती हूँ। बेटी उदार हृदय की, कहा हाँ ले ले, तू ले ले, तेरा मैं खा लूंगी। तो तब जब उसको ब्राह्मण को ऋषि को पता लगा ये तो गड़बड़ हो गया, तब उन्होंने कहा कि तेरा तो पुत्र जो है बहुत ही घोर क्षत्रिय होने वाला है। क्योंकि वो रानी थी, उसका पुत्र क्षत्रिय हो ठीक बात बनती है। तो ये तो उन्होंने सत्यवती ने अपने पति से प्रार्थना की ऐसा न हो। तो उसने कहा ठीक है। उन्होंने फिर अपनी शक्ति से कहा कि तेरा पुत्र तो ठीक होगा लेकिन तेरा पोता जो है वो घोर क्षत्रिय की तरह काम करेगा, वो परशुराम हुए हैं वैसे। क्योंकि जो अन्याय करेगा उसका गर्दन उड़ा देगा, क्योंकि न्याय करता है क्षत्रिय, जब खाली खाली नहीं मारता किसी को। क्षमया रोचते लक्ष्मी ब्राह्मी शौरी यथा प्रभा क्षमिणाम आसु भगवान तुष्यते हरि ईश्वर। मेरे साथ क्षमया रोचते लक्ष्मी क्षमया रोचते लक्ष्मीर् ब्राह्मी शौरी यथा प्रभा ब्राह्मी शौरी यथा प्रभा क्षमिणाम आसु भगवान क्षमिणामाशु भगवान् तुष्यते हरि ईश्वर। तुष्यते हरि शब्दार्थ है क्षम्या केवल क्षमा के कारण रोचते रोचक बनता है लक्ष्मी लक्ष्मी जी ब्राह्मी ब्राह्मणों के गुणों से शौरी सूर्यदेव यथा जिस तरह प्रभा प्रकाश क्षमिणाम क्षमाशील ब्राह्मणों से आसु शीघ्र ही भगवान भगवान तुष्यते प्रसन्न हो जाते हैं। हरि ही हरि ईश्वर परम नियंता। मेरे साथ पढ़े ब्राह्मणों का कर्तव्य है कि ब्राह्मणों का कर्तव्य है कि वे क्षमाशीलता के गुण का वे क्षमाशीलता के गुण का के गुणों का संवर्धन करें। संवर्धन करें। संवर्धन करें। 18वें अध्याय का 42वां श्लोक कि क्षमाशीलता होनी चाहिए ब्राह्मण में। 9 गुण कम से कम चाहिए ब्राह्मण के लिए, क्योंकि यह सूर्य के समान तेजवान है। क्योंकि ये सूर्य के समान तेजवान है। भगवान हरि क्षमाशील व्यक्तियों से भगवान हरि हरि क्षमाशील व्यक्तियों से प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न होते हैं। होती है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सुषमा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।
हरे फिर कृष्ण। प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य, विभिन्न व्यक्ति विभिन्न गुणों के कारण सुंदर बनते हैं। चाणक्य पंडित कहते हैं कि यद्यपि कोयल काली होती है किंतु अपनी मीठी वाणी के कारण सुंदर है। इसी प्रकार स्त्री अपने स्त्रीत्व तथा पति के प्रति आज्ञाकारिता से सुंदर बनती है और कुरूप व्यक्ति पंडित बनने पर सुंदर बनता है। इसी प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र अपने अपने गुणों के कारण सुंदर होते हैं। ब्राह्मण तब सुंदर बनते हैं जब वे क्षमाशील होते हैं, क्षत्रिय जब वे वीर हों और युद्ध से मुख न मोड़ें, वैश्य तब जब वे सांस्कृतिक कार्यों को समृद्ध करते हैं और गायों की रक्षा करते हैं, तथा शूद्र तब जब वे अपने स्वामियों को प्रसन्न करते हुए अपने कर्तव्यों का विश्वास पूर्वक पालन करते हैं। इस तरह व्यक्ति अपने विशिष्ट गुणों से सुंदर बन जाता है। और जैसा कि यहाँ वर्णन हुआ है, ब्राह्मण का विशिष्ट गुण क्षमाशीलता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। है। ये बहुत अच्छा वर्णन किया है। मुझे याद आ रही है, जब मैं 6ठी या 7वीं में पढ़ता था तो हमारे टीचर के सामने कोई आए थे, उनके जानने वाले क्लास में। तो उन्होंने कहा, कुछ ऐसा ही वर्णन चल रहा था, तो उन्होंने कहा कि लड़के की सुंदरता कि उसके पुरुषार्थ में होती है। आदमी कैसा है, पुरुषार्थी अगर है वो सुंदर है। तो तब हमको पुरुषार्थी का मतलब ही नहीं पता था, तब उन्होंने कहा। तो एनीवे बाद में फिर इधर उधर से पूछ पाछ के, टीचर से पूछ के पता किया। और नारी सुंदर लगती है जब वो सुंदर दिखती है। उनको ये कहा उन्होंने, उसके बाद कहा, हाँ, सुंदर होने के साथ सुंदर तो वैसा भी होती है। नारी सुंदर, उसके साथ में उसके गुण, वह चरित्रवान हो, अपने पति का सम्मान करती हो। ये इतना कहा, मुझे वो बात हमेशा याद आती है। तो यहाँ बहुत ही बढ़िया वर्णन, तो चाणक्य पंडित ने क्या कहा, आदमी कब सुंदर होता है और औरत कब सुंदर होती है, बहुत ही बढ़िया ढंग से वर्णन किया है। और ब्राह्मण कब सुंदर होता है, जब वह क्षमाशील होता है। ब्राह्मण को गुस्सा नहीं आता, वो टॉलरेंट होता है, क्योंकि उसको पता है कि गुस्सा करके क्यों, उसका अधिकार नहीं है किसी पर गुस्सा करना, क्योंकि ये भगवान की महिमा के कारण है। सब वो ये जानता है कि कहीं कभी भी उसमें ईर्ष्या नहीं होती, कभी भी। क्षमाशील, ये बहुत बड़ा गुण है। क्षमा दान कहते हैं। आप कहीं पर शक्तिशाली भी हैं, अगर किसी को क्षमा करते हैं तो बहुत बड़ा दान है। क्षमा दान भी कहते हैं लोग, कुछ लोग इसको। तो और क्षत्रिय वीर हो, युद्ध से मुंह न मोड़े, ये तो हमने अब तो हमको पता है। तो ये चारों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के गुण भगवद गीता के 18वें अध्याय में अच्छी तरह वर्णन है। अब तो हमको पता है, तब नहीं था। तो इसलिए मुझे अपने याद आ रही तो आपसे साझा किया। राज्ञो मूर्ध अभिषिक्तस्य बधो ब्रह्म पदात् गुरु तीर्थ सेवया च अंगो यही अंग अच्युत चेतना। मेरे साथ, राज्ञो मूर्ध अभिषिक्तस्य राज्ञ मूर्ध अभिषिक्तस्य मूर्धाभिषिक्तस्य वधो ब्रह्म वदात् गुरु वधो वधो ब्रह्म ब्रह्म वदात् गुरुः। गुरुः
तीर्थ संग सेवया च अनहो, तीर्थं सेवया च अंहो। जहि अंग सही अंग जहि अंग अच्युत चेतन। यंगाच्युत चेतनः। यंगयच्चित चेतनः। शब्दार्थ है राज्य है राजा का, मूर्त अभिषिक्त, जो सम्राट के नाम से विख्यात है। वध वध हत्या, ब्रह्म बधात, ब्राह्मण की हत्या की अपेक्षा गुरुभूत अत्यंत कठोर। तीर्थ संग सेवया, तीर्थ स्थान की पूजा करके, च भी अंग पाप कर्म, जही धो डालो, अंग हे प्रिय पुत्र, अच्युत चेतना, पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होकर। ये होता है कि पिता ऐसा होता है जो पेट थपथपाया नहीं बेटे का, क्योंकि उनकी इतनी प्यारी सुरभि गाय को ले गया था, उसको पीट के आया, पीट के नहीं मार के आया। तो उन्होंने कहा नहीं, ब्राह्मण का गुण नहीं है, ब्राह्मण क्षमाशील होना चाहिए। तू ले भी आता छीन करके, मारना नहीं चाहिए था, क्योंकि राजा जो है देवताओं के तुल्य होता है, और राजा को तो हमने जो पढ़ा है भगवान का प्रतिनिधि होता है जनता के लिए। तो ये अब वो क्या कह रहे हैं, मेरे साथ पढ़े, हे प्रिय पुत्र, हे प्रिय पुत्र, एक सम्राट का वध एक एक सम्राट का वध ब्राह्मण की हत्या से भी अधिक पापमय है, ब्राह्मण की ब्राह्मण हत्या की से भी हत्या अधिक से भी पापमय है। अधिक पापमय है। किंतु अब यदि तुम किंतु किंतु अब अब यदि तुम तुम कृष्ण भावना भावित होकर कृष्ण भावना कृष्ण भावित भावना होकर भावित होकर तीर्थ स्थानों की पूजा करो तो तीर्थ 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 स्थानों की पूजा पूजा करो करो तो तो इस महापाप का प्रायश्चित हो सकता है। इस महापाप का प्रायश्चित हो सकता है। प्रायश्चित हो सकता है। हरे कृष्णा। तात्पर्य माता, हरे कृष्णा। अनीता माता जी। हरे कृष्ण माता जी, प्रभु जी दंडवत प्रणाम। श्री प्रभुपाद की जय हो। जो पूर्णतया पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण में चला जाता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। अहम त्वा सर्प पाप विभ्यो मोक्षयिष्यामि। जिस दिन या जिस क्षण में कोई भगवान श्री कृष्ण को आत्मसमर्पण कर देता है, तो वह कितना ही बड़ा पापी क्यों न हो, वह मुक्त हो जाता है। फिर भी उदाहरण के रूप में जमदग्नि ने अपने पुत्र परशुराम को तीर्थ स्थान की पूजा करने की सलाह दी, क्योंकि सामान्य व्यक्ति तुरंत ही पुरुषोत्तम भगवान की शरण नहीं ले पाता। अतः उससे विभिन्न तीर्थ स्थानों की जाने की सलाह दी जाती है, जहां वह साधु पुरुषों को संग करे और धीरे धीरे अपने पाप कर्मों के फल से मुक्त हो जाए। इस प्रकार श्री भागवतम के 9वें स्कंद के अंतर्गत श्री भगवान का योद्धा अवतार परशुराम नामक 15वें अध्याय के भक्ति उद्दान तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत बहुत बढ़िया प्रभुपाद ने लिखा है, क्योंकि अगर आप कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं तो पाप अपने आप ही धुल जाते हैं। क्यों? सर्वधर्मान परित्यज। कृष्ण भावना भावित का मतलब है आप भगवान को समर्पण कर चुके हैं, तो फिर तो आपके पाप भगवान अपने आप ही धो देते हैं। उन्होंने कहा है भगवत गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा सुत। डर मत, मैं आप सब ठीक कर दूंगा, भगवान कहते हैं। लेकिन ये भी शुरू में लिखा है, कृष्ण भावना भावित होकर तुम तीर्थ स्थानों की पूजा करो। लेकिन बात सही है, धीरे धीरे एक स्थान दूसरे स्थान, फिर भगवान अंदर बैठ करके शुद्ध कर देते हैं, फिर आप आत्मसमर्पण कर लेगा। इसलिए ऐसा कहा है करके प्रभुपाद कह रहे हैं। 16वें अध्याय में भगवान परशुराम द्वारा विश्व के क्षत्रियों का विनाश, अब इनका काम आएगा 16वां अध्याय। इससे पहले 10 श्लोक पढ़ने होंगे। कौन पढ़ेंगे आज? प्रभु जी आज स्मिता माता जी ने रिक्वेस्ट की है। स्मिता हाँ, मोहब्बत ठीक है। शुरू करें माता जी। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण, सभी को नमन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य तो अन्वयात्
जन्माद्यस्य इतरर्थार्थेषु अभिज्ञस्वराट् इतरर्थेषु स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारिमृदां यथा तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो विनिमयो यत्र त्रिसर्गं मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि तीसरा धर्म प्रजित कैतवो अत्र परमो निर्मश्चरणं सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवतो महामुनिकृते किं वा पररेश्वरः सत्य हृदयवरुध्यते अत्र पृथिवी शुश्रूषिभिः शृणुयात् तीसरा निगमकल्पतरुर्गलितं फलम् सुखमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः तथा एतेषां सकलापुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इन्द्रारिव्याकुलं लोकम् प्रलयन्ति युगे युगे जन्म गुह्यं भगवतो य एतत् प्रयतो नरः सायं प्रातर्गृणान् भक्त्या दुःखग्रामादिमुच्यते तथा अहमेव सम एवाग्रे न अन्यद् यत् तदसत्परम् पश्चात् अहं यदत् एव च यो अवशिष्यते सोऽस्म्यहम् आत्मरुते अर्थं यत् प्रतीयेत् न प्रतीयेच्च आत्मनि तद्विद्यात्मनो मायाम् यथा भासो यथा अथवा यथा महान्ति भूतानि भूतेषु च पचेषु अनु प्रविष्टानि अप्रविष्टानि
तथा तेषु न तेषु अहम् तथा तेषु नृत्येषु न वा एतावदेव जिज्ञास्यम् एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् यस्यत् सर्वत्र सर्वदा यच्चात् सर्वत्र सर्वदा तस्मा स्वयंभू अनु नारदः नारदः शम्भुः शम्भुः कुमार कपिलो मनुः कुमारः कपिलो मनुः प्रह्लादो जनको भीष्मो प्रह्लादो जनको भीष्मो बलिर्भयासकी अयम् बलिर्व्यासकिर्वयम्। धन्यवाद माता धन्यवाद जी, प्रभु जी बहुत की अच्छा आवाज पढ़ा आपने, बहुत अच्छा पढ़ा। धन्यवाद प्रभु जी प्रणाम सभी 16वां अध्याय भगवान परशुराम द्वारा विश्व के क्षत्रियों का विनाश। माता जी पढ़वाइए। हरे कृष्ण सुशील प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, माता जी दंड प्रणाम। अध्याय 16 तत्पर श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान परशुराम द्वारा विश्व के क्षत्रियों का विनाश। जैसा कि इस अध्याय में वर्णन हुआ है कि जब कार्तवीर्यार्जुन के पुत्रों ने जमदग्नि को मार डाला तो परशुराम ने संपूर्ण संसार को 21 बार क्षत्रियों से विहीन किया। इस अध्याय में श्री विश्वामित्र के वंशजों का भी वर्णन हुआ है। एक बार जब जमदग्नि की पत्नी रेणुका गंगा नदी से जल लेने गई तो वो गंधर्वों के राजा को अप्सराओं के साथ विहार करते देखकर मोहित हो गई और उसने मन ही मन उसके साथ रमण करने की थोड़ी इच्छा की। इस पापमय इच्छा के कारण वो अपने पति द्वारा दंडित हुई। परशुराम ने अपनी माता तथा भाइयों को मार डाला, किंतु अंत में जमदग्नि की तपस्या से वे सब जीवित हो उठे। उधर कार्तवीर्यार्जुन के पुत्र अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध भगवान परशुराम से लेना चाहते थे। अतः जब परशुराम आश्रम से बाहर गए हुए थे तो उन्होंने श्री भगवान के ध्यान में मग्न जगदम्नि को मार डाला। जब परशुराम आश्रम लौटे और उन्होंने देखा कि उनके पिता को मार दिया गया है तो वे अत्यंत दुखी हुए। अपने भाइयों को मृत शरीर की रखवाली करने हेतु कहकर उन्होंने स्वयं इस पृथ्वी के समस्त क्षत्रियों का विनाश करने का संकल्प किया और वे बाहर चले गए। वे अपना फरसा लेकर कार्तवीर्यार्जुन की राजधानी महिष्मतिपुर गए और उन्होंने कार्तवीर्यार्जुन के सभी पुत्रों को मार डाला, जिनके रक्त से एक बड़ी नदी बह चली। किंतु परशुराम केवल कार्तवीर्यार्जुन के पुत्रों को मारकर ही संतुष्ट नहीं हुए। उसके पश्चात जब क्षत्रिय उत्पात करने लगे तो उन्होंने उनका 21 बार वध किया, जिससे पृथ्वी पर एक भी क्षत्रिय नहीं बच पाया। तत्पश्चात परशुराम ने अपने पिता के सिर को मृत शरीर से जोड़कर श्री भगवान को प्रसन्न करने हेतु अनेक यज्ञ किए। इस प्रकार जमदग्नि के शरीर में फिर से प्राण का संचार हुआ और अंत में वे सप्तऋषि मंडल को प्राप्त हुए। जमदग्नि के पुत्र परशुराम आज भी महेंद्र पर्वत में निवास कर रहे हैं। अगले मनवंतर में वे वैदिक ज्ञान के प्रचारक होंगे। गाधिवंश में अत्यंत पराक्रमी श्री विश्वामित्र ने जन्म लिया। वे अपनी तपस्या से ब्राह्मण बन गए। उनके 101 पुत्र हुए जो मधुच्छंदा नाम से विख्यात थे। महाराज हरिश्चंद्र की यज्ञशाला में आजगर्त के पुत्र सुनह सेफ की बलि होनी थी, किंतु प्रजापतियों ने दया करके उसे मुक्त करा दिया। तत्पश्चात वो गाधिवंश में देवरात के नाम से विख्यात हुआ। किंतु श्री विश्वामित्र के 50 ज्येष्ठ पुत्रों ने सुनह सेफ को अपना अग्रज नहीं स्वीकार किया। अतः श्री विश्वामित्र ने उन्हें म्लेच्छ बनने का श्राप दे दिया, जो वैदिक सभ्यता के विरोधी होते। तब श्री विश्वामित्र ने 91 पुत्र ने
श्री विश्वामित्र के 91 पुत्र ने तथा उनके अन्य छोटे भाइयों ने पुनः शेफ को अग्रज स्वीकार किया। इस प्रकार उनके पिता श्री विश्वामित्र ने प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। इस प्रकार देवरात को कौशिक कुल का वंश स्वीकार कर लिया गया। फलस्वरूप उस वंश के अनेक विभाग हुए। हरे कृष्णा प्रभु दंड प्रणाम। हरे कृष्णा माता। हरे कृष्ण पढ़ते हैं इसी बात को धीरे धीरे जो लिखा है संक्षेप में ये अध्याय का सारांश, उसको पढ़ते हैं एक एक श्लोक करके। श्री शुक वाच पितरो प्रशिक्षितो रामः तथेति कुरु नंदन तथा संवत्सरं तीर्थयात्रां चरित्वा आश्रम आव्रज। मेरे साथ पढ़िए। श्री शुक उवाच पितरो, या पितृ उपक्षिता, या मैं पूरा ही पढ़ रहा हूँ। पितरो प्रशिक्षितो रामः तथेति कुरु नंदन परीक्षित महाराज सुखमुनि कह रहे संवत्सरम तीर्थयात्रां चरित्वा आश्रम आव्रजत चरित्वा आश्रमम आव्रजत। शब्दार्थ है श्री शुक भाषा श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा पिता अपने पिता का उपशिक्षित शिक्षा दिए जाने पर राम परशुराम तथा इति एवं वस्तु कुरुनंदन हे कुरुवंशी महाराज परीक्षित संवत्सरम 1 वर्ष तक तीर्थ यात्रा सारे तीर्थ स्थलों की यात्रा चरित्वा संपन्न करके पिता के वचन का पालन, बहुत आज्ञाकारी थे पिता के, आश्रम अपने आश्रम में आव्रजत लौटा। मेरे साथ पढ़े। सुखदेव गोस्वामी ने कहा सुखदेव गोस्वामी ने कहा हे महाराज परीक्षित, हे महाराज परीक्षित, हे कुरुवंशी, जब भगवान परशुराम को उनके पिता ने यह आदेश दिया तो उन्होंने तुरंत ही यह कहते हुए उसे स्वीकार किया। ऐसा ही होगा। वे 1 वर्ष तक तीर्थ स्थलों की यात्रा करते रहे। तत्पश्चात वे अपने पिता के आश्रम में लौट आए। हरे कृष्ण। कदाचित रेणुकायाता गंगायां पद्ममालिनम गंधर्वराजं क्रीडन्तम् अप्सरो भी अपश्यत। मेरे साथ। कदाचित रेणुका याता गंगायां पद्ममालिनीं गंधर्वराजं क्रीडन्तम् अप्सरो भी अपश्यत। कदाचित एक बार रेणुका परशुराम की माता या जमदग्नि की पत्नी रेणुका नाम था और परशुराम की दादी का नाम था सत्यवती, जो बाद में कौशिकी नदी। याता गई गंगायाम, गंगा नदी के तट पर गई। पद्ममालिनम, कमल के फूल की माला से अलंकृत गंधर्वराजम, गंधर्व के राजा क्रीडंतम, विहार करते। अप्सराओं के साथ गंधर्व के राजा विहार कर रहे थे। अपश्यत, देखा।
और मन ललचा गया। ये एक बार जब जमदग्नि की पत्नी एक बार जब जमदग्नि की पत्नी रेणुका गंगा नदी के तट पर गंगा रेणुका गंगा नदी के तट नदी पर के तट पर पानी भरने गई तो पानी पानी भरने भरने गई गई तो उन्होंने कमल फूल की माला से अलंकृत उन्होंने उन्होंने कमल कमल फूल की माला से माला अलंकृत से अलंकृत तथा अप्सराओं के साथ तथा तथा अप्सराओं के साथ के साथ गंगा में विहार करते गंगा में विहार करते गंधर्वों के राजा को देखा। गंधर्वों के राजा को देखा। देखा। हाँ, इसका मतलब गंधर्व के राजा के गले में माला थी, इसकी कमल के फूल की माला, और वो सुंदर अप्सराओं के साथ विहार कर रहा था। इन्होंने देखा रेणुका ने। विलोकयन्ति क्रीडन्तम् उदकार्थम नदीं गता होम बेलां न सस्मार किंचित चित्ररथ स्पृहा। मेरे साथ विलोकयन्ति क्रीडन्तम् विलोकयन्ति क्रीडन्तम् उदकार्थम नदीं गता उदकार्थं नदीं गता होम बेलां न सस्मार होम बेलां न सस्मार किंचिद चित्ररथ स्पृहा। चित्ररथ स्पृहा। विलोकयन्ति देखते हुए, क्रीडंतम क्रीड़ा करते हुए, उदक अर्थम कुछ जल लेने के लिए, नदी पर कथा गई, होम बेला होम करने की बेला में, न सस्मार याद नहीं रही, किंचित थोड़ा, चित्ररथ गंधर्व राज चित्ररथ, स्पृहा संसर्ग की इच्छा की। मेरे साथ पढ़ी, वो गंगा नदी के जल लाने गई थी, वह गंगा नदी से जल लाने गई थी, किंतु जब उसने गंधर्व राज चित्ररथ को चित्ररथ को अप्सराओं के साथ विहार करते देखा तो अप्सराओं के साथ विहार करते देखा तो वह उसकी ओर उन्मुख हो गई वो उन्मुख सी हुई और यह भूल गई कि अग्निहोत्र का समय बीत रहा है। अग्निहोत्र का समय बीत रहा है। उसको पानी लेके जाना था, वो आकर्षित हो गई उसकी तरफ, और पति है, बच्चे हैं। ये कितना टाइम हो रहा है, चलो ये श्लोक कर लेते हैं। काल अत्ययम तम विलोक्य मुने शाप विसंकिता आगत्य कलशं तस्थौ पुरोधाय कृतांजलि। मेरे से काल अत्ययम तम विलोक्य मुने शाप विसंकिता आगत्य कलशं तस्थौ पुरोधाय कृतांजलि। काल अत्ययम समय बिताते, तम उसको विलोक देखकर मुने जमदग्नि के साप विसंकिता साप के ऐसे आगत लौटकर कलशम जल के पात्र को तस्तव खड़ी हो गई, पुरोधाय मुन के सामने रखकर कृत अंजलि हाथ जोड़कर, क्योंकि वो तो सब समझ जाएगा। तत्पश्चात यह समझकर कि यज्ञ करने का समय बीत चुका है, रेणुका अपने पति द्वारा शापित होने से भयभीत हो उठी। रेणुका अपने पति द्वारा शापित होने से भयभीत हो उठी। अतएव जब लौट कर आई तो
अतः अतः जब वो लौट आई तो वह उसके समक्ष जलपात रखकर हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। वो उनके समक्ष जलपात रख हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। हाँ, ज्यादा कल पढ़ेंगे। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सितारे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी।